जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हमें गुरु जी अपना स्वरूप ब्लेस करते हैं तो हमें गुरु जी का स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहिए। मैंने इन सब पर वीडियोस बना रखी है कि हमें गुरु जी का स्वागत कैसे करना चाहिए, हमें गुरु जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आप वो वीडियोस ज़रूर सुने ताकि आपको पता चल सके गुरु जी की पूजा कैसे करते हैं, गुरु जी का स्वागत कैसे करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी एक्सप्लेन की है कि गुरु जी ने उनके पापा को कैसे लाइफ ब्लेस की, कैसे ड्रीम दर्शन दिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं आज आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग भी मैं साथ में ही शेयर करूँगी। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो कि मैंने इसी चैनल पर आंटी जी को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ। बाद में एक दिन गुरु जी की आवाज़ आई कि पुत्र, तेरे सत्संग डिलीट हो गए हैं, शायद वो टाइम नहीं होगा सत्संग शेयर करने का, तो अब शेयर कर रही हूँ। सब गुरु जी की मर्ज़ी से ही होता है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुई, लेकिन मेरा पहला इंटरेक्शन गुरु जी से 2017 में हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप 2017 में ऑनलाइन देखा था। लोगों के पोस्ट में देखती थी कि कितने अच्छे से उनकी गद्दी लगा रखी है, बट उस टाइम मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि मुझे इंसानी गुरुओं पर बिलीव नहीं था। तो 2023 अप्रैल में मेरी सिस्टर दिल्ली से पंजाब आई थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने पापा को अपना लॉकेट स्वरूप पहना दिया और रोज़ तांबे के लोटे में जल प्रसाद बनाकर पीने को कहा। एक दिन वो मम्मी पापा से बातें कर रही थी गुरु जी के बारे में, तो मैं भी पास में ही बैठी सुन रही थी। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। मैंने गुरु जी से मन में ही अरदास की कि प्लीज़ गुरु जी, मुझे भी अपने ड्रीम दर्शन दे दीजिए। उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि ये वही गुरु जी हैं जिन्हें मैं 2017 में देख चुकी हूँ। उसी रात गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। उन्होंने येलो कलर का चोला पहन रखा था। बहुत ही एक डिवाइन लाइट उनके ऊपर पड़ रही थी और उनके आसपास जो संगत थी वो अंधेरे में थी। तभी एक आदमी आया, उसने जैसे ही गुरु जी को टच किया वो आदमी मर गया। अब मैं उस टाइम गुरु जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी कि गुरु जी ड्रीम में कष्ट काटते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी के मैसेजेस और सत्संग यूट्यूब पर आने शुरू हो गए। मैंने कुछ टाइम तक सुने और फिर बाद में मैंने सत्संग सुनना छोड़ दिया। फिर अप्रैल के बाद सितंबर में गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। उस ड्रीम में मेरी पूरी फैमिली के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने काट दिया। मेरे ड्रीम्स में 3 कोई डार्क एनर्जीज थी जो हमेशा मेरे ऊपर अटैक करती थी, तो इस बार उन्होंने मेरी पूरी फैमिली पर अटैक करना था मेरे ड्रीम में। तभी गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आ गया और उस स्वरूप में गुरु जी की आइज़ ऊपर की तरफ घूम गई और लेफ़्ट राइट मूव होने लगी। फिर उसी स्वरूप में वो 3 डार्क एनर्जीज़ की भी फ़ोटो आ गई। 3 बिल्कुल काले कपड़ों में थे, चेहरा भी नहीं दिख रहा था उनका। गुरु जी का स्वरूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे उस ड्रीम से उठने का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मैं उठ गई और उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपने रूम में नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो मैं भाग के मम्मी पापा के पास चली गई और वहीं सो गई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपने हमें बचा लिया। फिर उसके बाद मुझे 19 सितंबर को गुरु जी के फिर से ड्रीम दर्शन हुए। गुरु जी इस बार वाइट चोले में अपनी गद्दी पर बैठे थे और मुझे समझा रहे थे कि पुत्र,
तू बहुत भोली है। तू अपने आसपास ध्यान दिया कर कि लोगों पर कि कौन तेरा फ़ायदा उठा रहा है और कौन तेरे सच में साथ दे रहा है। इसके बाद गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बड़े मंदिर लेकर गए। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि सामने गुरुजी का स्वरूप लगा है और गद्दी लगी हुई है और सारी संगत नीचे बैठी हुई है, तो मैं भी नीचे बैठ गई। फिर इस ड्रीम के बाद एक और ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने मुझे अपने शिव रूप में दर्शन दिए। मैं भी सिर्फ 2 सेकंड के दर्शन थे। एक्चुअली संगत जी, ये गुरुजी का तरीका था मुझे ये बताने का कि वो अब अपने फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। मैंने गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया कि ये गुरुजी कौन है, कहाँ से हैं, पर बाद में पता चला कि गुरुजी तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं। फिर अक्टूबर में गुरुजी ने मेरे टेस्ट लेने स्टार्ट कर दिए। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि जहाँ लोग तरसते हैं गुरुजी ड्रीम दर्शन के लिए, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ड्रीम दर्शन दिए हैं और आज भी देते हैं। अक्टूबर में नवरात्रों से पहले गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस दिए कि तेरी लाइफ में खुशखबरी आने वाली है, तेरी ज़िंदगी विच हुण खुशियाँ ही खुशियाँ होंगियाँ। बट मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। 13 अक्टूबर को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुझे अपने पापा की जान बचानी है तो तुझे मेरे साथ कहीं चलना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। पीछे से मेरी सिस्टर बोल पड़ी कि ना हम इस बंदे को जानते हैं, ना ही हमें इसका कुछ पता है, तू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है। गुरुजी ने उसकी तरफ देखकर फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने फिर भी यही कहा उनसे कि मैं चलने को तैयार हूँ, चलो कहाँ चलना है। इतनी ही देर में मेरे पापा के ऑफिस वाले उनकी डेड बॉडी लेकर घर आ गए और मैं भाग के पापा की बॉडी के पास गई और रोने लगी। संगत जी, इस ड्रीम से पहले एक ड्रीम और आया था कि पापा की डेड बॉडी को लेकर। मेरी नींद तब टूट गई थी तो मैं बहुत रोई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि पापा के रूम में जाकर एक बार उन्हें देख कर आ सकूं। मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी कि अगर इस घर से, पापा से या मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, पर मेरे पापा को बचा लेना। फिर थोड़ी देर बाद पापा अपने रूम से बाहर आए वॉशरूम जाने के लिए। तब जान में जान आई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। अब जाकर पता लगा है कि ये मेरे पापा के ऊपर कोई कष्ट थे जो कि गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवा कर उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की। फिर भी खुशियों के ही मैसेज आ रहे थे। फिर 23 अक्टूबर को फिर पापा की डेथ का ड्रीम आया और फिर से गुरुजी ने पापा का कष्ट काट कर उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की। अक्टूबर में इन्हीं आंटी जी के चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। इन्होंने गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स की सेवा स्टार्ट की। मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। आंटी जी ने सिर्फ 5 लोगों को ही गुरुजी के स्वरूप देने थे, बट शायद गुरुजी उस टाइम नहीं आना चाहते थे मेरे पास, तो मेरा नाम भी नहीं आया। फिर उसके बाद नवंबर में मैंने ट्राई नहीं किया। उसके बाद दिसंबर के मंथ में जैसे गुरुजी ने मेरे अंदर ये भाव डाला कि फॉर्म फिल कर दे। इस बार आंटी जी ने 51 लोगों को गुरुजी के स्वरूप देने थे, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ये शायद लास्ट वीक की बात है, शायद दिसंबर की, और साथ में गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुझे मेरे शिव रूप में दर्शन प्राप्त होंगे। तो 2 जनवरी 2024 को मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन शिव रूप में दिए। मैं बहुत खुश हुई। फिर उसी दिन यूट्यूब ओपन करते ही सामने एक पोस्ट था जिस पर लिखा था कि तू इन्ने दी हकदार भी नहीं हैगी जिन्ना मैं तेनू देना है। मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई। गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं इसलिए डांट दिया। फिर उसी पोस्ट में साइड में एक और छोटा सा मैसेज था कि तेनू मैं आज अपना स्वरूप ब्लेस कर रहा हूँ। इस पोस्ट के ऊपर एक लिंक था वीडियो का जिसमें आंटी जी ने एक सत्संग सुनाने के बाद
नेम अनाउंस करने थे, तो 24th या 25th नंबर पे जाके मेरा नाम आया। आप मानोगे नहीं, मैं बहुत खुश हुई और रोने लग गई। मैंने घर में सबको बताया कि गुरुजी हमारे घर आने वाले हैं, लेकिन ये स्वरूप घर आने में टाइम था। मेरी दूसरी सिस्टर बड़ी बहन के पास दिल्ली गई हुई थी, तो वो उसे भी बड़े मंदिर लेकर गई और गुरुजी ने मेरी दूसरी सिस्टर को अपने येलो चोले वाला स्वरूप और चरण स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप जिसमें गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप प्रिंट थे, और जल प्रसाद भेजा। 11 जनवरी को मेरी दूसरी सिस्टर पंजाब आई, तो हमें तो नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं, वेलकम बैंड भी बजाते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो हमने दरवाजे के पास तेल, चोकर और फूलों से गुरुजी का वेलकम किया। पूरे घर में गुरुजी का फेरा लगवाया और मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने YouTube ओपन किया तो सामने एक वीडियो शो हुई, जिसके थंबनेल पर लिखा था कि तेरे घर की परेशानियों और तकलीफ़ों का कारण ब्लैक मैजिक है। मैं हैरान हो गई कि गुरुजी, अभी तो आप आए हो और अपने कारण भी बता दिया। संगत जी, मुझे डाउट तो बहुत पहले से था कि हमारे घर पर किसी ने कुछ कर रखा है, बट बोलती नहीं थी किसी से भी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी यकीन नहीं करेगा मेरी बातों पर। फिर 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन वो स्वरूप भी आ गया जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। गुरुजी ने मुझे लोहड़ी पर गिफ्ट दिया, जिस पे गुरुजी का एक मीडियम साइज स्वरूप था और एक पॉकेट साइज स्वरूप था। गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप बोलते हैं शायद उसे। गुरुजी का उसमें ऊपर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी भी लिखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। तभी गुरुजी ने अपना ब्लेस्ड पॉकेट स्वरूप मेरे लिए भेजा और कहा कि मेरा पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने पास रखियो, तो जिथे भी जाएंगी उत्थे मैनू अपने नाल लेके जाएं। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। अब मैं जब भी अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूंगी तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, गुरुजी अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि हमें कब अपने आप से जुड़ना है और हमें अपना स्वरूप कब ब्लेस करना है। हमें बस गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना है कि गुरुजी, आप हमें अपना स्वरूप ब्लेस कर दीजिए, ताकि हम आपको अपने साथ हर जगह लेकर जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास स्वरूप नहीं है गुरुजी उनके साथ नहीं जाते। अभी जिनके पास स्वरूप नहीं है वो सिर्फ मन में बोलकर ही गुरुजी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वापस भी लेकर आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपके घर पर गुरुजी आना चाहते होंगे, आपके घर पर आ ही जाएंगे और गुरुजी हमारे कष्ट ड्रीम में भी कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।